नमस्ते, मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर और आज हम हैं नीलिमा जी जो कि एक एनवायरो ग्रीन कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो उदयपुर एस्टेब्लिश्ड एक कंपनी है जिनका माइनिंग का काम है और अदर कुछ प्रोजेक्ट्स उन्हीं के साथ साथ में इनका एक फार्म है जहाँ पे हम सफ़ेद मूसली और स्टीविया की फार्मिंग करा रहे हैं। तो अभी जो हम प्लांटेशन करवाएंगे वो स्टीविया का करवाएंगे, वो आप दूसरे वीडियोज़ में देखेंगे। तो ये स्टीविया के प्लांट्स हैं, सफ़ेद मूसली का सीड है। तो मैम हाउ इट कम्स कि आपके दिमाग में कैसे आया कि ये सब फार्मिंग करनी है फ्रॉम माइनिंग टू एग्रीकल्चर? सो माइनिंग में बेसिकली हम इन्वायरमेंटलिस्ट जो है माइनिंग के इम्पैक्ट को कम करने के लिए और इस तरह का वर्क देखते हैं। तो वहाँ पे हमको वैसे प्लांटेशन और ग्रीन बेल्ट वगैरह डेवलप करना होता है। तो कई माइन ओनर्स का ये था कि हमारे पास बहुत एरिया है तो हम मतलब नीम और बबूल उगाने के अलावा और क्या कुछ नया कर सकते हैं जिससे कि इनकम भी हो जाए साइड बाई साइड और कुछ नया जो है वो भी हो। तो इस हिसाब से हमने एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया है स्टीविया की फार्मिंग की। तो मैम थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे, क्या नाम है आपका, क्या पोस्ट है, मेरा क्या नाम- आपने ग्रेजुएशन या फिर आपने जो भी डिग्रीज ली है प्लीज़? मेरा नाम डॉक्टर नीलिमा नायर है और मैंने MLSU से PhD करी है एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग के इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स और फिर अब मैं माइनिंग कंसल्टेंसी में एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट जॉब कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इन्वायरमेंट जो भी इम्पैक्ट असेसमेंट हम माइनिंग से रिलेटेड करते हैं वो वर्क जो है वो लुक आफ्टर करती हूँ। ठीक है, अब जो आपने फार्मिंग का इनिशिएटिव लिया स्टीविया का, जिसका प्रोडक्शन हर 3 मंथ्स में आता है, ये नेचुरल स्वीटनर है, 0 कैलोरी है, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपका क्या स्पेशल एम्फेसिस है या फिर आप क्या सोचते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में? ऑर्गेनिक फार्मिंग तो अभी पिछले 4-5 सालों में तो बहुत ज़्यादा बूम मिल रहा है इस सेक्टर को, क्योंकि जितने भी हम बीमारियां देखते हैं मोस्टली सबका जो बेसिक कारण है वो पेस्टिसाइड्स और जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके कारण ही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो भी मतलब मॉडर्न डिजीज़ेस जो हम कहते हैं उससे बचने के लिए सबसे बेसिक चीज़ यही है कि हम ऑर्गेनिक और पुराने जो तरीके हैं उनकी तरफ। बिल्कुल मैडम ने बिल्कुल सही बताया कि जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, जो हमारे फूड चेन का एक पार्ट बन चुकी है, जिससे हम ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, हार्ट अटैक, हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं हो पाना प्रॉपर तरीके से, कैंसर हो जाना, छोटे छोटे बच्चों में बहुत सारी बीमारी होना, लेक ऑफ माल न्यूट्रिशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है जो हमारे एनवायरमेंट के साथ साथ ह्यूमन बॉडी को भी, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ नहीं जाएंगे तो एक तो ज़मीन भी डिग्रेड हो जाएगी, मतलब बंजर हो जाएगी। आने वाले टाइम में बहुत सारी बीमारियों को फेस करना पड़ेगा। जो एक कोरोना महामारी हुई थी उससे भी बड़ी महामारी का हमको सामना करना पड़ सकता है अगर हमने फूड चेन को कंट्रोल नहीं किया या फिर हमने ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को कंट्रोल नहीं किया। तो बहुत थैंक आप सफ़ेद मूसली की फार्मिंग कर रहे हैं। एनवायरो ग्रीन कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में यहाँ पर ये सफ़ेद मूसली की खेती हो रही है। ये इसका सीड है, ठीक है। ये सफ़ेद मूसली का जो आप देख रहे हैं इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, वहाँ पे सॉर्टिंग हो रही है सीड की। और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो सीड लग रहा है। तो आपने सफ़ेद मूसली और मेडिसिनल प्लांट्स की और चूज़ किया क्योंकि जबकि कन्वेंशनल क्रॉप्स कर सकते थे, थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो व्हाट इज़ योर व्यूज़ ऑन दैट, क्या व्यू है आपके? सर एक तो ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट है और मेडिसिनल प्लांट इसलिए लिया है क्योंकि कन्वेंशनल ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो कुछ डिफरेंट करने के लिए हमने सफ़ेद मूसली चूज़ किया है और सफ़ेद मूसली क्या राजस्थान में अच्छा ग्रो करती है और उसकी डिमांड भी रहती है, तो इसलिए हमने ये क्रॉप सेलेक्ट किया। तो ये क्रॉप किया आपने सेलेक्ट। टिलफार जो अमृतांजलि ने आपको कंसल्टेंसी दी है, लैंड प्रिपरेशन या फर्टिलाइजेशन वगैरह मेल्स के ऊपर भी आपको भेजे होंगे, कुछ वीडियोस भेजे होंगे, तो आप सेटिस्फाइड है कि जो प्रोसेस बताएगा इस पर गाइडलाइंस आपको मिला है जो बोला गया था? हाँ, अभी तक तो जैसा बताया था वैसे गाइडलाइंस हमको मिली है और होपफुली फ्यूचर में भी जैसे ये लग रहा है उसके बाद जो भी फ्यूचर गाइडलाइंस हमें रिक्वायर्ड है वो मैं इंश्योर कर दूंगा आपको, सो नथिंग टू वरी। इसके अलावा और क्या क्या क्रॉप कर रहे हैं आप यहाँ पे? इसके अलावा स्टीविया कर रहे हैं और लेमन ग्रास। स्टीविया भी कर रहे हैं, लेमन ग्रास भी कर रहे हैं और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। तो अगर आप या कोई और भी इस तरह की फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू आप जाके बात कर सकते हैं हमसे। इसमें हम आपको पूरा बायबैक अश्योरेंस रहता है, एक मार्केटिंग एग्रीमेंट रहता है कि जो आपका प्रोडक्शन निकलेगा वो कंपनी निकाल के ले जाएगी, खरीदेगी। दूसरा टेक्निकल लगाना कैसे है, कैसे खेत तैयार करना है, क्या गाइडेंस रहेगा, क्या फर्टिलाइजेशन रहेगा, इरीगेशन मैनेजमेंट क्या रहेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है कंपनी के एंड से। तो आज हम सफ़ेद मूसली के बारे में बात करें, कल आप और भी देखेंगे कि हम स्टीविया के बारे में बताएंगे आपको, थोड़ा पायलट प्रोजेक्ट को इनिशिएट करेंगे 1 एकड़ में, उसके बाद लेमन ग्रास में। तो आप हमसे जुड़े रहिए और आप चाहे तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात कर सकते हैं।